हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका जो पहला पेपर है वो है बाल विकास का यानी सीडीपी का। तो उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन के आंसर देने का प्रयास करिएगा। और जो ये क्वेश्चन है वो थ्योरी से रिलेटेड है। अगर आप लोगों ने थ्योरी अच्छे से कंप्लीट की होगी तो क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छी तरीके से दे दोगे। तो अगर थ्योरी वाली क्लास को ना अटेंड किया हो तो उनको कंप्लीट करिए जाके, और क्या करिए, नोट्स बनाइए। तब भी आप लोग क्या कर पाओगे, जो क्वेश्चन है उनके आंसर बेहतर तरीके से दे पाओगे। तो चलिए, जो हम लोग के क्वेश्चन है ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो चलिए इनको जानते हैं और समझते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि रोसा परीक्षण विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने आरंभ किया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि रोसा परीक्षण विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने आरंभ किया था। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हरमन रोसार्क ने किया था। किसने किया था, हरमन रोसार्क ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है। तो चलिए जानते हैं जो मध्यमान होता है इसका उपयोग कब किया जाता है। तो औसत आदि ज्ञात करने के लिए औसत के रूप में मध्यमान की गणना की जाती है। क्या ज्ञात करने में किया जाता है, औसत ज्ञात करने में किया जाता है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखिए। जो मध्यांक होता है उसकी परिभाषा के बारे में कह रहा है। तो कह रहे हैं कि जब किसी समूह के प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुसार बढ़ते या घटते क्रम में रखते हैं तो श्रेणी के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, मध्यांक कहते हैं। जब किसी समूह के प्राप्तांकों को उनके आकार के क्या करते हैं, आकार के अनुसार बढ़ते या घटते हुए क्रम में रखते हैं तो श्रेणी के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, मध्यांक कहते हैं। यह प्राप्तांक न होकर बिंदु होता है जो समूह को दो बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखिए। क्या कह रहा है कि मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखिए। मैंने आपको ये बता दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालक की बुद्धि कब रुक जाती है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बालक की बुद्धि कब रुक जाती है। तो जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे सोरेनसन के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि नवजात शिशु का शरीर तब तक अभिव्यक्ति तथा विकास होता है जब तक एक वयस्क शरीर नहीं हो जाता। वयस्क का मतलब क्या होता है, बड़ा व्यक्ति हो जाता, जब तक मतलब व्यक्ति बड़ा नहीं हो जाता है, ठीक, तब तक क्या होता है, तब तक उसकी जो वृद्धि होती है उसका क्या होता है, विकास होता है। क्या कहा गया क्वेश्चन कहा गया है कि बालक की बुद्धि कब रुक जाती है। तो जो मनोवैज्ञानिक है सोरेनसन, इन्होंने क्या कहा, ये कह रहे हैं कि नवजात शिशु का शरीर तब तक अभिवृद्धि तथा विकास करता है जब तक वह एक वयस्क शरीर नहीं हो जाता, यानी जब तक क्या होता है, बड़ा नहीं हो जाता। वयस्क मतलब क्या होता है, बड़ा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालक के कोषों एवं पेशियों के समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य हो जाता है तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है परिपक्वता। क्या कहलाता है, परिपक्वता। इसको क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी। जब कोई भी व्यक्ति हो, जब मैच्योर हो जाएगा, बच्चा हो या कोई भी हो, तो वो क्या करेगा, कोई भी काम हो उसे अच्छे तरीके से कर लेगा। तो वही कहा गया क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य हो जाता है तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है परिपक्वता यानी मैच्योरिटी। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पावलोव ने सीखने से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो पावलोव नामक मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने सीखने के संबंधित जो अपना सिद्धांत था तो किसके ऊपर प्रयोग किया था। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, कुत्ते पर किया था। मैंने आपको क्लास में थ्योरी बताया है, ठीक, तो आप लोग देखिएगा उसको अच्छे से जाके अगर ना देखा हो तो। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तित्व विकास में शिक्षा किस प्रकार प्रभावी है, यानी जो व्यक्तित्व का विकास होता है तो उसमें शिक्षा किस तरीके से, जो व्यक्तित्व होता है तो उसके जो विकास में जो शिक्षा है वो किस तरीके से व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। तो चलिए जानते हैं ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है।
क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तित्व विकास में शिक्षा किस प्रकार प्रभावी है। जो आंसर है इसका वो क्या हो जाएगा। आंसर कह रहा है कि बालक के व्यक्तित्व विकास के सभी पक्षों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का स्वरूप निर्धारित होता है। व्यक्तित्व विकास में घर परिवार तथा विद्यालय का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है। जो घर परिवार होता है और विद्यालय होता है इसका क्या होता है, महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यानी बच्चे किस विद्यालय में पढ़ रहा है, उसका जो घर है मतलब तो वहाँ के माहौल किस तरीके का है, उसका परिवार कैसा है, तो ये सब क्या होता है, ये सब व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित करता है। ठीक उसी हिसाब से उसका क्या होगा, व्यक्तित्व होगा। जैसा उसको मतलब इन्वायरमेंट मिलेगा, जैसा उसको स्कूल का इन्वायरमेंट होगा, जैसे उसके मतलब जो साथ के लोग होंगे उसी तरीके से बच्चे पर भी क्या होगा, प्रभाव पड़ता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा जो कि 2023 में पूछा गया था, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धि की कोई एक परिभाषा बताइए। किसकी परिभाषा बतानी है, बुद्धि की। तो जो हमारे बर्ट के अनुसार, यानी बर्ट कौन थे, हमारे मनोवैज्ञानिक थे, तो इन्होंने बुद्धि की परिभाषा क्या बताई है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि बुद्धि अपेक्ष रूप से नवीन परिस्थितियों में अभियोजित करने की जन्मजात योग्यता होती है। इन्होंने क्या कहा है, कह रहे हैं कि जो बुद्धि होती है ये अपेक्ष रूप से नवीन परिस्थितियों में अभियोजित करने की जन्मजात क्षमता होती है। नवीन का मतलब क्या होता है, नया कोई परिस्थिति नहीं आएगी तो आप लोग क्या करोगे, बुद्धि के माध्यम से उसका क्या करते हो, सोल्यूशन निकालते हो। हमारी कोई प्रॉब्लम आई या कुछ भी है, मतलब कोई भी परिस्थिति आ जाए, किसी भी टाइप की आ जाए, तो आप लोग क्या करते हो, बुद्धि के माध्यम से तो उसका सोल्यूशन निकालते हो। वो एक आ गया कि जो बुद्धि है वो क्या है, तो बर्ट नामक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कहा है कि बुद्धि अपेक्ष रूप से नवीन परिस्थितियों में अभियोजित करने की क्या होती है, जन्मजात योग्यता है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संतुलन को कोई एक उदाहरण देकर समझाइए। जो संतुलन होता है उसको क्या करना है, एक उदाहरण देकर समझाना है। तो व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं जिनका सामना उसे करना पड़ता है। कुछ लोग प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में सफल हो जाते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, असफल होकर मानसिक असंतुलन खो देते हैं। जो मानसिक संतुलन होता है उसको क्या करते हैं, खो बैठते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, संतुलन कहलाता है। मतलब कोई भी परिस्थिति आई आपके सामने तो आपने क्या किया, उसको समझा अच्छी तरीके से और उसका क्या किया, मतलब समझा और सोचा कि नहीं इसका सलूशन तो निकल आएगा आसानी से। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना परेशान हो जाते हैं और क्या करते हैं, जब परेशान होंगे तो मानसिक रूप से भी क्या होगा, उनको दिक्कत होगी। तो वो एक आ गया है कि जो लोग क्या करते हैं, अपनी परिस्थिति को मतलब अच्छे तरीके से सामना करते हैं और उसका सलूशन निकाल लेते हैं। तो ये क्या हुआ, ये मतलब कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उसका क्या करते हैं, सलूशन निकाल लेते हैं। तो ये क्या हुआ, ये हमारा संतुलन हुआ। तो वही कहा गया है कि व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं जिनका सामना उसे करना पड़ता है। कुछ लोग प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में क्या होते हैं, सफल हो जाते हैं और कुछ लोग असफल होकर मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा में वैयक्तिक भिन्नता के प्रभाव की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। तो रूसो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट स्वभाव को लेकर क्या होता है, जन्म लेता है। हम बिना सोचे भिन्न भिन्न रुचियों वाले बालकों को एक ही प्रकार के कार्य में क्या करते हैं, जुटा देते हैं। ऐसी शिक्षा उनकी विशेषताओं को नष्ट करके एक निर्जीव मान्यता की छाप लगा देते हैं। अतः रूसो ने कृत्रिम समाज का खंडन का इस बात पर बल दिया कि बालक की संपूर्ण शिक्षा का प्रबंध प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। प्रत्येक बालक दूसरे बालक से क्या होता है, भिन्न होता है। अतः हमें उनकी शिक्षा उनके वैयक्तिक भिन्नताओं को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या है कि मतलब बच्चे को जो मतलब जिस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट हो उसी हिसाब से हमको क्या करना है, बच्चे को कार्य देना। ये नहीं कि मतलब वही बच्चे क्या करें, एक ही कार्य को मतलब सब लोगों को नहीं देना है। जिसके अंदर जो खूबी होगी, मतलब जिसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा उसी हिसाब से हमको क्या करना है, बच्चे को कार्य देना है, ताकि बच्चा क्या कर सके, कार्य को कर सके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवाज़ में भारीपन किस अवस्था में आता है। तो आवाज़ में भारीपन किशोरावस्था में आता है। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। क्या आता है, प्रतिष्ठा आती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता
क्या कहलाती है? तो ये हमारी कहलाती है विस्मृति कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्मृति कहलाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आवृत्ति। क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टी-ए-टी का संबंध किससे है? तो जो टी-ए-टी होता है इसका संबंध व्यक्तित्व मापन से। किससे? व्यक्तित्व मापन से। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सक्रिय विस्मृति से क्या आशय है? तो जो सक्रिय विस्मृति है इससे क्या आशय है? तब इसके बारे में समझते हैं। समय के साथ क्या क्वेश्चन कह रहा है कि समय के साथ नई विषय वस्तु के सीखने से पुरानी विषय वस्तु का विस्मरण होने लगता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि विस्मरण क्या है? एक सक्रिय मानसिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिप्रेरणा का क्या अर्थ होता है? तो चलिए समझते हैं कि जो अभिप्रेरणा होती है तो इसका क्या अर्थ होता है। अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्ति के कार्य को गति प्रदान करती है। गुड के शब्दों में गुड ने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने या जारी रखने और नियमित करने की क्या एक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? हल के सीखने के सिद्धांत का तात्पर्य है कि सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। यदि कोई कार्य पशु या मानव की किसी आवश्यकता की पूर्ति करता है तो वह उसको क्या करता है? सीख लेता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो वुडवर्थ के शब्दों में सीखना विकास की क्या है? प्रक्रिया है। अब गेट्स व अन्य शब्दों के में सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक, इन्होंने ऐसा कहा है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों के भाषा विकास में अवरोधक दो कारण लिखिए। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों के भाषा विकास में अवरोधक दो कारण लिखिए। तो जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा? आंसर कह रहा है कि भाषा विकास में अवरोधक कारण है कौन कौन से हैं? स्वस्थ बुद्धि, सामाजिक आर्थिक दशा, भाई बहनों का प्रभाव, द्विभाषी वातावरण, संगी साथी अथवा समवयस्क समूह। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी वर्ष की होती है? यानी जो शैशवावस्था होती है तो इसकी जो एज होती है वो कहाँ से कहाँ तक की मानी गई है? तो हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं डॉक्टर जोन्स के अनुसार इन्होंने शैशवावस्था की मतलब जो शैशवावस्था होती है उसकी जो वर्ष मानी वो 5 वर्ष या 6 वर्ष तक होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? तो भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा, घृणा, हर्ष, ये क्या है? ये सब संवेग है जो शिशुओं के अंदर क्या किए जाते हैं? पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धि को बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कैली व थर्स्टन ने किया था। किसने किया था? कैली व थर्स्टन ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। इस प्रकार का व्यक्तित्व उन व्यक्तियों का होता है जिनका स्वभाव, आदतें व गुण बाह्य रूप से प्रकट नहीं करते। वो आत्म केंद्रित होते हैं और सदा अपने में ही खोए रहते हैं। यानी कुछ बच्चे होते हैं जो कि आप लोगों ने खुद देखा होगा क्लास में, वो शांत स्वभाव के होते हैं, मतलब वो लोग ज़्यादा नहीं बोलते। तो वो लोग क्या होता है, वो लोग कुछ अंदर ही अंदर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ चिंतन तो करते ही होंगे। तो ऐसे जो व्यक्ति ऐसे जो व्यक्ति हो या बच्चा हो उन लोगों को क्या कहा जाता है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समान बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया है क्लास में, आप लोग देखिएगा जाके, जो थ्योरी क्लास में कराया है। तो समान बौद्धिक स्तर या बुद्धि लब्धि टर्मन के अनुसार कितनी होती है? 90 से 109, मतलब 90 से 109 तक की। जिन लोगों का IQ लेवल कितना होता है? 90 से 109 के बीच में होता है, उन लोगों को क्या बोला जाता है? समान बुद्धि बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा वो क्या कह रहा है उसके बारे में समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टी-ए-टी परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा टी-ए-टी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण मार्गन व मुरे ने 1935 में किया था। किसने किया था? मार्गन व मुरे ने किया था। और कब किया था? 1935 में। ये हमारा क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट था। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। जिन लोगों ने थ्योरी की क्लास देखी होगी तो उन लोगों को तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, क्योंकि वर्ड हैं जो मतलब शब्द हैं ये थ्योरीज में मैंने आपको एक एक इनके बारे में डीप में बताया है, पूरा एक एक ईजी लैंग्वेज में बताया है। तो आप लोग क्या करिए, अगर थ्योरी क्लास को ना अटेम्प्ट किया हो तो उसको करिए जाके, उसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर सारी क्लास क्या है बिल्कुल क्रम से लगी हुई हैं। तो आप लोग क्या करिए, प्ले लिस्ट से जा करके क्लास को अटेम्प्ट करिए और क्या करिए, मतलब
तो वो कर लीजिए, नोट्स भी बना लीजिए और क्या करिए साथ साथ रिवीजन करिए, ताकि आप लोग क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे सको और एग्जाम में भी क्या कर सको, आसानी से कर सको। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग क्या करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे क्या हो उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए तो उससे भी हो जाइए, उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को PDF क्विज और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।